वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेडिंगटन इंडिया के बारे में, और इसके पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन कुछ अपडेट्स हैं, वो अपडेट फिर हम लोग उसको जान लेंगे। और प्लस जो है और थोड़ा नए तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसका पर्सपेक्टिव जो है आने वाले समय में किस तरह से रेडिंगटन इंडिया को फ़ायदा हो सकता है, जो कि डिजिटल इंडिया बन रहा है धीरे धीरे आने वाले समय में। पूजा का समय है, जो हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आफ्टर कोविड, जो चेंज आया है एजुकेशनल सिस्टम में, जो चेंज आया है काम करने के तरीके में, जो चेंज आया है। और बात करें आने वाले समय में जैसे 5G आएगा, तो वो सारी चीज़ें जो है ऑफिस से लेके घर तक और घर से लेकर आपको बाहर घूमने तक चीज़ों में जो कि हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट होगा। हार्डवेयर बोले तो आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, तो ये सारी चीज़ें जो है चूँकि रेडिंगटन इंडिया जो है सप्लायर है बहुत सारे बड़े कंपनीज की, और 5 टॉप ब्रांड जो है इनके पास ही है। और वो टॉप ब्रांड जो है इसी क्षेत्र में आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें जो है एक्सेसरीज बनाती हैं। और रेडिंगटन इंडिया जो है ओनली उसको सप्लाई करने वाला कंपनी है इंडिया में। तो उसका फ़ायदा कैसे मिलेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस, मैं चाहूँगा जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए रेडिंगटन इंडिया जो है आने वाले समय में आपको अच्छा खासा ग्रोथ देगा, और ये शेयर अभी बहुत ही आपको सस्ते में मिल रहा है, ये मेरा मानना है। आप एक बार देखिए, आप सर्च कीजिए इसके रेवेन्यू को, मॉडल को देखिए, इसके पास देखिए ये डेब्ट फ्री कंपनी है और अच्छा खासा कैश भी जनरेट करती है। और कोविड के बाद जो सिचुएशन चेंज हुआ है, और आपका जो आने वाले समय में डिजिटल रिक्वायरमेंट के लिए आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें लगेंगी, वो रेडिंगटन इंडिया सप्लाई करेगी। और पता है एप्पल, सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड जो है रेडिंगटन इंडिया के थ्रू जो है सप्लाई चेन जो है वो मैनेज करता है रेडिंगटन इंडिया, और एप्पल का एक्सक्लूसिवली वो मैनेज करता है। तो उन सब की बिक्री में यदि बढ़ोतरी होती है, और पूजा का समय है, आपको पता है फेस्टिवल सीजन है, इंडिया की बात करें और बाकी हम लोग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की भी बात करेंगे, वो चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ देखिए ग्लोबल रेवेन्यू जो है इस कंपनी का 26% है, एबिटा जो है 58% के आसपास है, और ग्रो हुआ है पैट 167% से। और इंडिया का रिवेन्यू दोस्तों यहाँ पर देखिए, ग्लोबल का 26 है, इंडिया का 57% है, एबिटा 94 है। और बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 359% के आसपास है। तो ये बहुत इंक्रेजिंग है। और ओवरसीज रिवेन्यू को देखा जाए तो 11%, एबिटा जो है 40%, और पैट जो है 160%। तो ये सारी चीज़ें हैं। और की मैट्रिक्स में देखा जाए तो इनका जो है WC डेज जो है वो वर्किंग कैपिटल जो है डेज जो है वो कम हो गया है, 18 डेज के आसपास आ गया है। और ROC देखा जाए 52.2%, ROE देखा तो 18%। ये रिटर्न इन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका बहुत ही अच्छा है, 50% से अबव देने वाली कंपनी आप ढूंढ के निकालिए, बहुत ही कम मिलेंगे। और वहाँ जहाँ इस शेयर को और भी ऊपर ट्रेड करना चाहिए था, बहुत ही कम लेवल पे ट्रेड कर रहा है, कम प्राइस पे। ROE देखिए 18.8%। ग्रोथ डेप्थ और इक्विटी देखा जाए तो 0.1x के मल्टीपल पे है। और नेट कैश बैलेंस देखा जाए तो 27,506 मिलियन का रुपीज़ का इसके पास क्या है, कैश है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। और इंडियन बिजनेस की बात किया जाए तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ हुआ 59 पे, एबिटा 100%, और पैट 278% के क्वार्टर में, यानी Q1 2020 का जो बात हो रहा है उसमें बढ़ा है। और IT वर्टिकल में देखा जाए तो IT कंज्यूमर फॉलोड बाय IT इंटरप्राइज में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। और वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 21 दिन से 18 दिन पे आ गया है। और स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड परफॉर्मेंस है 41.9% का। और इंडिया बिजनेस में अप्रो कनेक्ट इंडिया यानी PCS रजिस्टर्ड किया है ग्रोथ 36% का। और PC रजिस्टर्ड किया है आपका PCS जो है एबिटा मार्जिन 9% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो यहाँ पे देखा जाए ओवरसीज बिजनेस की बात कर ले दोस्तों, तो वहाँ पर रेवेन्यू 16% हमने बताया, और वहाँ पे वर्किंग डेज जो है 70 डेज का है। ROC जो है बहुत ही अच्छा 63.2%, आप ये सोचिए। और टर्की में जो है इन्होंने अपडेट किया है, अरेना बिजनेस डिग्रोन रिवेन्यू बाय 8%, पैट डिग्रो शार्पली, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिग्रोथ हुआ है टर्की वाले बिजनेस में। अब बात कर ले अदर चीज़ों का, तो इसमें देख ले अब हाईलाइट का, तो रिवेन्यू जो मैंने बताया ये सब चीज़ें जो है बढ़ोतरी हुई हैं। अब बात कर ले दोस्तों, ये कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसके रिवेन्यू, एबिटा और
प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बढ़ा रहा है, तो उसको भी डिस्कस करने के लिए हमने नेक्स्ट स्लाइड पे जा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि इसके रेवेन्यू को ड्राइव कर रहा है। तो वहाँ पे देखिए डिजिटल एडॉप्टेशन जो आपका है और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो डेवलप हुआ, देखिए ये चीज़ें जो है अब रुकने वाली नहीं है। बहुत सारे कंपनी ऑफर देख रही है, यदि आप बात करें आईटी कंपनी की, वो ऑफर देते हैं कि या क्या आप घर से काम करेंगे या आप इंडस्ट्री में आके आप ऑफिस में आके काम करेंगे। तो बहुत लोगों ने जो चूज करने की कोशिश करेंगे वो वर्क फ्रॉम होम से सेटिस्फाइड है। और वर्क फ्रॉम होम का जब कल्चर होगा तो ये सारे इंडस्ट्री में ट्रेवल कर, मतलब सारे इंडस्ट्री में भी फॉलो अप यही चीज़ें देखने को मिलेगी। और हो सकता है एजुकेशन इंडस्ट्री में भी ये चीज़ें जो है देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे क्या होगा, एप्पल और बड़े बड़े सैमसंग ये सारे के टीवी से लेके आपके स्मार्ट जो डिवाइसेस है लेक्चर के लिए या आपके कंप्यूटर हार्डवेयर है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके जो सेल्स होंगे वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा आने वाले फ्यूचर में, जो कि आप भी अपने आई से देखने की कोशिश कीजिए। और ये सारी चीज़ें जो है सप्लाई करता है रेडिंगटन इंडिया, और उसके पास 5 ब्रांड्स है रेवेन्यू ग्रोथ जिसमें 37% ईयर एन ईयर है, और ये आने वाले समय में और भी तेज होगा। और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है हाइब्रिड एंड प्राइवेट क्लाउड का। देखिए अब क्लाउड का जो क्लाउड मैनेजमेंट है वो भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, और उसमें जो है 2% जो रेवेन्यू रेडिंगटन का है उसमें पार्टिसिपेट करता है। रेवेन्यू का जो मॉडल है वो 2% रेवेन्यू जनरेट करता है, कौन सा, क्लाउड का मॉडल, और वो 60% ईयर इन ईयर जो है उसमें ग्रोथ है। और बात कर ले देखिए कहाँ कहाँ ग्रोथ हो सकता है, क्या जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। बात करें स्मार्ट मीटर मार्केट का, वहाँ पर बात कर ले आपका एशिया पैसिफिक स्मार्ट ऑफिस मार्केट का। तो जब ऑफिस मार्केट होगा तो वहाँ पे आप यूरोपियन ऑफिस मार्केट देखिए, नॉर्थ अमेरिकन, यहाँ पे देखिए हेल्थ केयर में तो स्मार्ट हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, वियरेबल इन सेंसस की मार्केट की बात कर रहे हैं। तो वहाँ ये सारी चीज़ें जो है आप एप्लीकेशन को देखिए। और इस चूँकि ये रिसर्च आर्टिकल्स हैं तो इसको सारे को तो मैं पढ़ नहीं सकता, मैंने आपको दिखाया इसलिए कि इन सब चीज़ों पे आप एक बार ध्यान दीजिए, उसको पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सब चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। अब बात कर ले देखिए इनका जो 21 से 26 का ग्रोथ रेट कहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगा। तो देखिए चूँकि सबसे डेंस एरिया जो है आपका कौन सा है, इंडिया, चाइना, ये सारे, तो सबसे ज़्यादा जो है एशिया पैसिफिक रीजन में जो है अच्छा खासा स्मार्टफोन का मार्केट है। और स्मार्टफोन के अलावा जो है आपका जो ऑफिस कल्चर जो चेंज आया है उसमें भी लैपटॉप से लेकर सारी चीज़ों का जो डिमांड होगा वो इस रीजन में सबसे ज़्यादा होगा, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर से लेकर स्मार्टफोन तक सबसे ज़्यादा डिमांड जो होने वाला है वो इंडिया जैसे देश में होने वाला है, चाइना में होने वाला है, और चाइना में ऑलरेडी है। और इंडिया में अभी चूंकि शुरू हुआ है वो कल्चर, तो अब इंडिया में काफ़ी कुछ रेवेन्यू ग्रोथ इनका डिपेंड करेगा। और एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे चाइना जो है एक्सक्लूडिंग चाइना तो एक्सपेक्टेड टू होल्ड अ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर। और यहाँ पे इंडिया हैज अ लॉन्च पीएलआई स्कीम जो है इन्होंने लॉन्च किया है, इंडिया पता है गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम, तो उससे भी इनको बेनिफिट मिलेगा। और एशिया पैसिफिक रीजन में जो स्मार्टफोन का मार्केट है वो अच्छा खासा डेवलप कर रहा है। 5G आने के बाद दोस्तों उसमें क्या होगा, 5G के बाद जो है फ़ोन का कल्चर जो हमारा अभी क्या है 4G का फ़ोन है, 5G आएगा तो चूंकि अब पुराना फ़ोन हमारा ऑब्सोल्यूट होगा तो वहाँ पे फ़ोन की बिक्री बढ़ जाएगी। तो डिवाइसेस की बिक्री जो है स्मार्टफोन का नया जो रेवेन्यू मॉडल है वो आएगा 5G के रूप में बिकेगा। और उसमें जो कंपनियां जो हैं कूद चुकी हैं। तो इसमें बात कर ले जुलाई, देखिए जुलाई 2021 में वीवो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने अपना 5G पोर्टफोलियो इंडिया के लिए लॉन्च कर दिया। वहीं बात सैमसंग ने जो कि रेडिंगटन इंडिया इसका सप्लाई चेन संभालती है, उसने भी जो है गैलेक्सी A22 5G उतारा है। और वहीं पे बात करें कि ओप्पो ने भी मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में भी उतर चुका है 5G मार्केट में। और इसमें देखा जाए तो हुआवे है, एप्पल है, MI है, ये सारे अदर प्लेयर हैं जो कि 5G फ़ोन अब बना रहे हैं और दे रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों से भी नई बिक्री शुरू होगी, नए फ़ोन बिक्री शुरू होंगे और लोगों को पुराना वाला छोड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा पुराना, मेरे पास एक डेटा आया है, इसमें है ग्लोबल कंप्यूटर मार्केट शेयर शिपमेंट। इसमें देखा जाए दोस्तों तो उस समय 2015 से देखा जाए तो वहाँ पे 2015 में एसर जो है लीड कर रहा था। एप्पल देखिए 7% पे था और आज भी जो है 19 तक जो है 7% पे है। वहीं पे देखा जाए, इससे समझने की कोशिश किया जाए डेल का मार्केट, तो डेल का 22% है। और
एचपी का 24% जो संभालता है रेडिंगटन इंडिया में, जो है रेडिंगटन के सप्लाई चेन को संभालता है। तो अच्छा खासा इनके पास टॉप ब्रांड है जो कि अच्छा खासा मार्केट शेयर भी रखते हैं। और ग्लोबल स्मार्टफोन ओईएम रिवेन्यू शेयर देखा जाए दोस्तों, तो वहाँ पर एप्पल का सबसे ज़्यादा है 42% का, और वहीं पे आप देखा जाए सैमसंग का सेकंड नंबर आता है। सैमसंग का जो है आप देखिए यहाँ पे 17.5% का है, ओप्पो का है 8.2%, वीवो 8, एम आई 7.4%, और अदर का देखा जाए 16.7% है। तो एप्पल और सैमसंग ही सबसे बड़ी जो है मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी है। और यहाँ पे देखिए मार्केट शेयर को मैंने दिखाया भी है, ये देखिए 21 का देखा जाए तो 21 का ये डेटा है Q2 का, तो वहाँ देखा 19% का शेयर सैमसंग के पास है, एप्पल 13%। ये है टोटल प्रोडक्शन वॉल्यूम का, जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है देखिए, एक तो होता है प्राइस के अकॉर्डिंग और दूसरा होता है प्रोडक्शन वॉल्यूम। तो उसमें से सैमसंग जो है टॉप पे है, और जो सैमसंग जो है किसका वो है, सैमसंग एप्पल जो है उसको संभालती है रेडिंगटन इंडिया। और लिनोवो देखा जाए, एचपी, डेल, ये सबको भी संभालती है। तो यहाँ पे देखिए 22%, एचपी का 16%, आपका डेल का, एप्पल का 7.6%। तो ये सारे मार्केट शेयर अच्छा खासा रखते हैं। तो इसका मतलब है उसका सीधा फायदा जो है रेडिंगटन इंडिया को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए दिखाई दोस्तों, जिन सारी चीज़ों पे आप डिसाइड कीजिए आपको करना क्या है। और बात कर ले थोड़ा टेक्निकल देखा जाए, हाँ, यहाँ पे रेडिंगटन इंडिया को एक न्यूज़ आई थी जिसको मुझे आज डिस्कस करना था, उसी के बेस पे मैंने सारी चीज़ें बनाई। और 30 सितंबर का है, यहाँ पे बाय रेडिंगटन इंडिया टारगेट 202 प्रभुदास लीलाधर ने बताया, लेकिन मैंने तो टारगेट देखिए लॉन्ग टर्म का 500 का दिया है, लेकिन अभी का देखिए तो उन्होंने 202 का दिया है। और वो सेम चीज़ बता रहे हैं जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है। आईटी डिवाइस का बढ़ रहा है, आपका वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ रहा है 60% ईयर इन ईयर, डबल डिजिट ग्रोथ जो है आपका क्लाउड में है। तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो मैं ऑलरेडी कई वीडियो में भी कर चुका हूँ, और आज की वीडियो में भी आपको समझाने और थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको मैंने दिया। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका जो है चार्ट पे क्या दिख रहा है दोस्तों, और क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। देखिए आने वाले समय में इसमें देखिए कंसोलिडेशन है अभी, और देखिए ये शेयर ऐसे नहीं चलता है। देखिए ये जो जैसे यहाँ पे बात कर ले, तो यहाँ देखिए 18 नवंबर से आपको कितना दिन तक, आपको 18 नवंबर से 3 फरवरी, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपको 3 महीने इसने यहाँ गुजारे। फिर इसने हाई लगाया आपको 100 का, तो यहाँ से 50% का प्रॉफिट दिया 3 महीने कंसोलिडेशन के बाद। यहाँ से देखिए फिर इसने डिग्रेड हुआ, और इसने जो है लगभग सेम प्राइस पे इसने सपोर्ट लिया। और फिर देखिए यहाँ आपको इसी लेवल पे देखा जाए तो इस लेवल को तोड़ा नहीं है, जो हाई बनाया था 100 का, वो कब तक चला है आप देखिए। यहाँ से काउंट करना शुरू कीजिए, पूरा मार्च यानी 3 मार्च का ये हाई है, 2 मार्च का, तो मार्च अप्रैल मई में ये देखिए फिर 3 महीने के बाद इसका ट्रेंड टूटा है। और 3 महीने का गैप अप ओपनिंग देने के बाद जो है इसने जो है हाई लगाया था, यहाँ 44% का मतलब आपको प्रॉफिट दिलाया। और फिर थोड़ी दिन, 1 महीने कंसल्टेशन के बाद जो है यहाँ से अगेन, तो यानी इस लेवल से देखा जाए तो आपको 1.5 महीने में आपको 100 से 78%, 80% का आपको यहाँ से प्रॉफिट दिलाया इसने। और जो कि 80% का दिलाया है, तो यहाँ पे नीचे भी आया है 36 पे। और इसी लेवल पे मैंने बोला है कि आप यहाँ पे खरीदते रहिए, एक्यूमुलेट करते रहिए, एसआईपी करते रहिए। आपको 2-3 महीने, जितने महीने हो जाता है, तो आपके पास अच्छे खासे शेयर इकट्ठा हो जाते हैं। तो फिर जो है तो इस देखिए ये 50 को पार नहीं कर पा रहा है। मैंने ही बताया था 50 का जो लेवल है, ये लेवल बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफ़ी दिन तक कंसोलिडेशन के बाद ये लेवल टूटा था। तो ये अच्छा खासा जो है अभी ये प्ले कर रहा है रेजिस्टेंस। जिस दिन ये रेजिस्टेंस अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ टूटता है और 54, 55 यानी 58 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है, तो उस दिन समझ लीजिएगा इसमें जो है एक बहुत बड़ा यहाँ से 50% का रिटर्न आ सकता है। तो 50% का मतलब ही हो जाता है लगभग यहाँ से 80 रुपये, और इस लेवल से देखा जाए तो 80 रुपये आपको यहाँ से 100 रुपये का जंप देखने को मिल सकता है। ये 244 के भाव आने वाले समय में दिख सकते हैं, और ये समय काफ़ी दिन दूर नहीं है। ये हो सकता है कि इस मंथ में यानी अक्टूबर में या नवंबर में ये चीज़ें हो जाए। तो ये सारा मेरा एनालिसिस था। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।